दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है श्री रामचरितमानस कथा का उत्तरकांड भाग 11, जो कि पेज 930 से लेके 939 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। सो दयाल नहीं कहू कछु उर ना रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके जरा लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। आता मार के उसी नहीं सह सके। मंदिर माज भय नभवानी रेहत भाग्ये भाग्ये अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चिद संबोध। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तू गुस्से क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ जान है। तथापि साप सट देव तो ही निधि विरोध सोई सो मोही, सो नहीं दंड करी खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मर्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझसे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सट गुर सन ईर्षा करहि, रव नरग कोटि जुग मरहि, त्रिजग जोनि पूरी धृत शरीरा, युत जन्म भरे पवहि पूरा। जो मूर्ख गुस्से ईर्ष्या करते हैं, गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वह करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहीं से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करके हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे इसे अजगर एव पापी, सर्प होई खल मलमति प्यापी, महाविटप कोटर मही जाई, रहु अछंदम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरे बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाकार गिने गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकी अति उरुजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवद सब प्रेम द्विज शिव, सन्मुख कर जोरी, भिन्ने कर दगद गद स्वर समुझी घोरति गोरी गोति मोरी। प्रेम से ही दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड को विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नामामि शमीशान निर्वाण रूपम, विहोपम व्यापम ब्रह्म वेद समरूपम, निजम निर्गुण निर्विकल्प निरीहा, चिताकाशमकाश से भजे सह। हे मोक्ष स्वरूप, विभुप व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, आज सबसे स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नित्य स्वरूप स्थिति यथार्थ माया आदि रहित, मार्यक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन और आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश भी अध्यसित करने वाले आग को मैं भजता हूँ। निराकार करोरकार मूलम त्रिये ज्ञान गोतिमिषे ग्रीशम, करालम महाकाल काल कृपालम, गुणागार संसार पारम नतो। निराकार ओंकार का मूल तो ये तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल भी काल कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुस्राराद्रि संकाश घोर गंभीरम, अनुभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, सपूर मोली कलोनी चारु गंगा, लसदाल बलेन्दु कंठे भुजंगा,
जो हिमाचल के समान गौरववर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिसके सिर पर सुंदर नंदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर दित्यों का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित है। चलत कुंडलंभो सुनेत्र विशालम प्रसानम नीलकंठ दयालम मृगादिश्चरमौरम उन्माल प्रिय शंकर सर्वनाथ भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भुक्टे और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चरम का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड प्रकष्ट प्रलगालम परेशम अखंडज भानुकोटि प्रकाशम त्रियाशूल निर्मूलम शूलपाणि भजे भवानी पति भावयाम्यम। प्रचंड रुद्र श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कलमतकारी सदा सजंत जाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनधारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत परले करने वाले, सज्जनों के त्रे और आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु श्री सच्चिदानंद गम मोह के हरने वाले, मन को मद को डालने वाले और कामदेव के शत्रु है प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। नायावधुमानाथ पंद्राविंदम भजन्ति लोके परे महानरायणे नाथाद सुखम शांति संताप संप्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवाससे। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, जब तक उन्हें ना तो यही लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनको ताप को न्यूज होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। ना जानामि योगम जपम नैव पूजानां न तो सदा सर्वदा शंभु सुध्यम जरा जन्म दुखोदतात प्यारम प्रभु पाहि अपाद मिश्रम शंभु। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझे दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लो रुद्राक्षतं प्रोतं विप्रे हरस्तो शिष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या शेषानां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनी विनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुरागी पुरी मंदिर नवबानी वैद जम्बर बरे बागु। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु जोक पर नाथ दिन पर नेहु निज पद भगति देहि प्रभु पुनि दूसरे बर देहु। ब्राह्मण ने कहे, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भूलान, ते ही पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर बूढ़ा फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल है पर होई कृपाल, साप अनुग्रह होई जही नाथ थोड़ी काल। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याण करे शंकर, आप इस पर कृपा होइए, कृपा कीजिए, जिससे कि है नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुराग माया से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्पना, सोई कर अब कृपा निधाना। विप्रव गिरा सुनि पराजित सानी, एवं स्तुति वही नवबानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे कि इनका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई
ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं वस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कि नहीं यही दारुण पापा, मैं पुण्य दिन ही कोप करी मापा, तद्यपि से तुम्हारी साधुता देखी करी हो, यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसके भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील ते पर उपकारी, ते दिज मोहि प्रिय जथा खरारी, मोर साप दिज व्यर्थ न जाही, जन्म शेष अवस्थ यही प्रवाही। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे सुरारी श्री रामचंद्र जी। और हे द्विज, मेरे साप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्म मरण दोषा दुख होई, यही सवलप नहीं वापे सोई, कब ने जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुन नहीं शूद्र मम प्रचन प्रवाना। परंतु जन्म में और मरने में तो दुस्साह दुख होता है, इसको ये दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुनो। रघुपति पूरी जन्म तवे भयो, पुनि में मम सेवा मन दयो, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति बुझई उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर दूसरे मुझे मेरी सेवा में मन लगाया। पूरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्यव भाई, हरितोषण व्रत दिज सेवकाई, अब जन करे भी प्रभु माना, जाने सुसंत अनंत सम्माना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला है व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान जानना। इंद्रकुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरे, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र में मेरा विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी न जा मरता है, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे मन माही, तुम्हें कहे जब दुर्लभ कछु नाही, और हुए कशीसा मोरी, अप्रतित गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनी सेव वचन हर से गुरु एवं वस्तु इति भासी, मोहि प्रबोधु गई उग्रे शंभु चरण राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो ये कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिर जाय भयो में ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तजु, तेजऊ गए कुछ काल के प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वे शरीर त्याग दिया। जो इतनु धरौत जय बिनी अनन्यास हरि जान, जेमी नूतन पटे पर नरे परिहरि पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही प्रश्न वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु में नहीं पाप कलेश, यही विधि धरो विदुतनु गयन न गयो कर गेश। शिव जी ने वेद की माया की रक्षा की और मैंने भी कलेश नहीं ने पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जो धनु धरई, तहते राम भजन अनुसरई, एक सूल मोहि बिसर न खाऊ, गुरु कर कोमलशील स्वभाऊ। त्रियक्योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ
उस शरीर में मैं श्री राम जी को भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम दिए दिज के में पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई। खेलहु तहु बालक नाम मोला, करऊ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएँ किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझहु सुनय गुनय नहीं भावा। मन ते सकल बास न भागी, केवल राम चरण जे लागी। शाना होने पर पिताजी ने मुझे पढ़ाने लगे, और मैं समझना सुनना और विचरता करना पर भी पढ़ना अच्छी नहीं लगता था। मैंने मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरण में लब लग गई। कहू खगे सस कब न भागी, खरी से सुर धेनु त्यागी। प्रेमी मगन मोहि कछु ना सोहाई, हरो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गुरुजी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस पिता माता, मैं बन गए वो भजन सज्जन दात्रा। जहाँ तय विपिन मुनीश्वर पायु, आश्रम जय जय श्री नवायु। जब पिता माता काल बस हो गए, मर गए, तब मैंने भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ था मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझहु दिन ही राम गुण गाहा, कही सुनऊ हर्षित खरनाह। सुनत फिर हरि गुण अनुवादा, अव्यावत गति सर्वभू प्रसादा। हे गुरु जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों का कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण नानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आबाद गति थी, और अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। छोटी तेरे विदेश ना गाड़ी, एक लाल सौदे बाड़ी। रामचरण बारिश जब देखी, तब निज जन्म सफल करी लेखी। मेरे 3 प्रकार के पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं रह गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि सब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जही पुछाऊ सोई मुनि यस कही, ईश्वर सब भूत में आई। निर्गुण मत नहीं मह ये सुहाई, सगुण ब्रह्मरति और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत्य है, वे निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करे, रामचरण मनुराग। रघुपति जस गावत फिर छन छन अनब अनुराग। गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं छन छन नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गान गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिर नायऊ, वचन कहू अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि मेरे बैठे थे। उनको देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम वचन विनती विद, मुनि कृपाल खगुराज। मोहि सादर पूछत भयो, दिज आयु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आते हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन को ही कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना ही प्रक्रिया कहिए।
तब मुनि सरगुणपति गुण गाथा, कहु कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रते मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब है पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को ही कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्राह्मण प्रायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे कर्ण ब्रह्म उपदेशा, अजयदेत अगुण हरदेशा। अकल अनि अनाम अरूपा, अनुभव गरम अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने के लिए ही वे अजन्मा है और अद्वितीय है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वे इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गौतित कमल अविनाशी, निर्तिकार निर्वधि सुख राशि। सो में ताही तो नहीं भेदा, बरई बिंची जब गवही वेदा। वे मन और इंद्रियों से भी परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण हद नावा। पुनि में कहूँ नाहि पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मनीषा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार के समझाया, पर निर्गुण मन में हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिगलाई मुनि से प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करी दाया, निज नयनी देखा रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी से रस रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, मेरी ऐसी दशा में भी हमसे अलग कैसे हो सकता है? आप क्या दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे कि मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोकी अब देसा, तब सुनहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अद्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मन का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत करे दूरी, सगुण निरुपम करी हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में किन्हा, पुरी तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करके लगा। मैंने उत्तर प्रयुत्तर किया, जिससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु, बहुत अब अज्ञे किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिये। अति संहारण सो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। है प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकप मुनि करे निरूपण ज्ञान, में अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठ कर उन्हें मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की दीत बुद्धि बिनु देत के बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन जड़ जीव में विष समान। बिना देत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या देत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिचिन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान ही स्वतंत्र है? कबू के दुख जब कर हित दागे, ते के दरिद्र परम मुनि रागे। पर द्रोही के हुई निशंका, कामी पुनि के रही अकलंका। सबका हित चाहने वाले ये कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भव हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? वंश के रज दिज नहीं किन्हें, कर्म के होई सवार ही चिन्हें। काहु सुमति के खल संग जामी,
शुभ गति पाव के पत्रगामी। ब्राह्मण के बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। सब रूप के पहचान आत्मज्ञान होने पर भी क्या आसक्तिपूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संख्या किसी सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव के पर परमात्मा बिंदक सुखी के होई कबू हरि निंदक। राजू के रही नीति बिनुत्या जानी, अध के रही हरि चरित बखानी। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर भी क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस के पुण्य बिन होई, बिनु वद अजस पावहि कोई। लाघु के छो हरि भक्ति समाना, जय गवाही श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि के जग एई मसक भाई, सजई न राम ही न तनु पाई। अध के पे सुनता सम कुछ आना, धर्म के दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है। मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए, चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गुरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विधि अमित जुगुनु मन गनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनो। मुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार में अनित युक्तियों में मन में विचारता था और आदर से साथ मुनि के उपदेश नहीं सुनता था। तब मेरे बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया। तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, मुनि परम सिख देव न मानसी, उत्तरपति उत्तर बहु अनासी। सत्य वचन विश्वास न करही, बाईस इव सभी ते ढरही। अरे मूड, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रयुक्त दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कोई की भांति सभी से डरता है। सठ सर्वक्ष तब हद्य विशाला, सपगदी होई पंछी चंडाला। लीने श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कुछ भय न दीनताई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्षी का बड़ा भारी हट है, अथा तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना तो कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। तुरंत भयो में काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमुरी राम रघुवंश मुनि हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। ओम जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु देखई जगत कही सन करई विरोध। शिव जी कहते हैं, वहाँ जो श्री राम के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। फिर वे किससे वेर करें। सुनो खगेश, नहीं कुछ ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लिने प्रेम परीक्षा मोरी। काग हुजूर जी ने कहा, हे पक्षीराज गुरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये श्री रामचरितमानस कथा का ये भाग अब समाप्त होता है। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे आप रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
सुसनकादि शेष रुषारद वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।